अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में आपको मिलेगा कि जिनकी पिज़्ज़ा डो नहीं फूलती, जिनके बर्गर बन नहीं फूलते, जिनके केक नहीं फूलते, उनको मैं दो तरह की यीस्ट दिखाऊंगी कि कौन से वाली आपने नहीं यूज़ करनी और कौन से वाली करनी है, तो आपकी डो जो है, बर्गर जो है वो फूलेगा, राइज करेगा। ठीक हो गया ना। तो आपने वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। कल फिर थी आपके घर बहन के घर में जनाब अफ्तार पार्टी, तो बच गया है, दो तरह के जूस बचे हैं। ये वैसे बर्गर सॉस बचा है, बर्गर हम सारे खा गए थे, बर्गर भी बनाए थे मैंने अफ्तारी में। साथ मैंने बनाई थी क्रीम चाट, साथ मैंने बनाए थे पकोड़े समोसे और रोल, जो कि बच गए हैं फिर से काफी सारे। मैनू समझ नहीं आती इन्हों का की इलाज करा मैं, क्योंकि दो जगह पर रखनी होती है अफ्तारी, तो बनाने भी ढेर सारे पड़ते हैं। सो आधे मैं दूंगी अपनी काम वाली को, और आधे जो है वो नेक्स्ट डे अफ्तारी में फ्राई करके दोबारा से खा जाऊंगी। आपको पता है ना, रिज़्क को जो है वो ज़ाया नहीं करते। और जनाब साथ मैंने बनाई थी स्पेगेटी, चिकन स्पेगेटी। आपको पता है कितनी मजे की बनती है और झटपट बन जाती है। और एक टिप ये है कि जब इस तरह से स्पेगेटी ढेर सारी बच जाए तो आप इसको जो है ना वो रोल के अंदर भर लें। क्या मजे के रोल बनते हैं, यम 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 यम। ठीक है, मेरा अफ्तारी का ये मेन्यू था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुझे अच्छी तरह से आज भी याद है कि मुझे पिछले रमज़ान में आखिरी रोज़ों में ऐसा हुआ कि मैंने, हमारी एक भाभी हैं, बहुत अच्छी हैं भाभी अस्मा, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे, वो बहुत अच्छी हैं। दीन के मामले में तो बहुत आगे हैं हम जैसे गुनाहगारों से। तो उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि भाभी पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ताला नाराज़ हो गए हैं, मेरे तो नमाज में दिल ही नहीं लगता। जैसे जानमाज पे खड़ी होती हूँ दिल करता है फटाफट नमाज ख़त्म कर दूँ, तो मुझसे तो ना ये भी नहीं पढ़ी जाती, तरावियाँ भी नहीं पढ़ी जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला नाराज़ नहीं हुए, रोज़े रख रख कर आपको जो है ना वो कमज़ोरी हो गई है, तो आप कोई ताकत की मेडिसिन, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, आप जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। मुझे आज भी याद है। तो ये जनाब जैसे रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो मैं ले आती हूँ ताकत की मेडिसिन। ये है प्रेग्नोवेट, और आपको पता है ना कि प्रेग्नोवेट खाने से क्या हुआ था, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब है मेरे हाथ में कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्सी की टिक्कियाँ होती हैं, इनको पानी में डालकर पीते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, मेरी टीनेजर एक बेटी है, उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। मैं हर 2 दिन के बाद उसको ये एक टिक्की पिला देती हूँ। एक तो वो ग्रोइंग एज में है, उसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है कैल्शियम। और सेकेंडली ये कि वो रोज़े रखती है, तो उसको भी फिर वीकनेस अल्लाह के हुक्म से नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती। जो रोज़ा रख रख कर मैदे में गर्मी हो जाती है, वो अगर हम ये कैल्सी पीते रहे तो अल्लाह के हुक्म से हमारे मैदे में गर्मी वगैरह नहीं होती। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मेरी खाला ने मुझे रेकमेंड किया था, बहुत अच्छा कैप्सूल है, कैल्शियम का कैप्सूल है। ठीक है, इसको आप जो है ना हर 2-3 माह बाद खा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। 450 का आता है और ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। बे निकला नखरे कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये कह रहा है मैं इतनी आराम से मुँह दिखाई नहीं करूँगा। ये देखें मैं, ये भी हमें जानता नहीं है, इसको मैंने डिब्बी से निकाली है। ये इस तरह का दिखता है और इसको खाकर आप बन जाते हैं बब्बर शेर। ठीक है, मैं इसको खाने के बाद जो है ना 15-20 दिन तो मैं घर में ऐसे फिर होती है जैसे बब्बर शेर फिर रहा होता है। अच्छा, ये प्रेग्नोवेट जो टैबलेट्स है ना, मुझे आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आयरन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ना मैं चीज़ें भूल जाती थी, मेरी यादाश्त वीक हो गई थी, मेरे बाल वीक हो गए थे, नाखून कमज़ोर हो गए थे, और मैं हर वक्त सुस्त रहती थी। एक काम 1 घंटे में करती थी और उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करती थी। तो फिर ये प्रेग्नोवेट टैबलेट मुझे डॉक्टर ने स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, ये 1300 या 1400 समथिंग की आती है, बहुत अच्छी होती है, डेली एक टैबलेट खानी होती है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बाल अच्छे हो गए, मेरे नाखून अच्छे हो गए, अल्लाह पाक ने मेरी स्किन अच्छी कर दी और मैं अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। सो आप ये 3 चीज़ें मंगवा लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये कैल्शियम वाली टैबलेट उनको जो है पानी में घोल कर पिला दें, और खुद जो है वो प्रेग्नोवेट टैबलेट खाएं। और जब जैसे ही रमज़ान शुरू हो तो आप एक कैल्शियम का जो है ना वो कैप्सूल भी, वो वाला जो आता है ना 350-400 वाला, वो खा लेंगे। यार जहाँ हमारे खावंद इतना खर्चा करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे हमारी इन चीज़ों में भी, इन चीज़ों की बचत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। बचत से जो है वो पैसा नहीं जुड़ता है। प्यारी बहनों, अल्लाह से रिज़्क में बरकत मांगा करें। ठीक है, अल्लाह ताला जब बरकत डाल देते हैं तो तनख्वाह वही होती है, उसी में सब कुछ मैनेज हो जाता है। ठीक हो गया ना। सो आप लोगों ने ना अपनी हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप घर में हेल्दी चीज़ें पका के नहीं खा सकते तो इस तरह की मेडिसिन ले लें ताकत वाली, वो आप यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, सेम रिजल्ट मिलता है। आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा अब कॉन्शियस हो गई अपनी हेल्थ को लेकर कि मैं पिछले दिनों इम्तियाज़ माल गई शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको पता है बीए हॉस्पिटल भी होता है। ये देख ले भी, आज आपको मेरी एज भी पता चल जाएगी कि मैं 35 साल की खातूने खाना हूँ, लेकिन मैं खुद को लड़की ही कहूँगी। ठीक है ना, मैंने जब तक 40 के नहीं ना हो जाना, मैंने जनाब 30 के ही रहना है। भले मेरे नंबर बढ़ते जाए लेकिन मैंने नहीं बढ़ाने। तो मैं वहाँ पर गई हॉस्पिटल में और मैंने उनसे बोला कि मैंने अपने पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है। उन्होंने मुझे बोला कि आपको किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। मैंने कहा किसी डॉक्टर ने नहीं किया, लेकिन आज से 6 से 8 माह पहले मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि आपको फैटी लीवर का मसला है, और 2 साल पहले डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरे
पित्ते में पथरी है। तो अब मैंने जो है अब मैं अपनी उस पर करवाना चाहती हूँ, मैं खुद को देखना चाहती हूँ कि मुझे कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड की जो पसली है ना, उसके पेट के अंदर जो पसलियाँ सी होती हैं, रिब्स होती हैं, है ना, तो मेरी लेफ्ट साइड की जो रिब्स है ना वो समटाइम सूज भी जाती हैं और वो उनमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। सो मैंने अपने ये पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया और सिर्फ 2000 रुपया लगा। और मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा सब कुछ ठीक था। उन्होंने मुझे बताया कि आमतौर पर जो मोटे लोग होते हैं ना उनका लीवर फैटी होता है, लेकिन आपका तो माशाल्लाह जो है ना हैरानी की बात है कि लीवर जो है वो फैटी नहीं है। मेरे लंग्स भी ठीक थे, मेरा पित्ता वित्ता सब ठीक था, जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक ठाक थी। इससे ये हुआ कि मेरा वहम निकल गया। और आपको पता है कि वहम जो है ना वो औरतों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आए दिन मैं मियाँ को कहती रहती थी मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला। और जिस दिन से उन्होंने ये मेरा पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया ना, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। सो प्यारी बहनों, अपनी हेल्थ के ऊपर भी पैसा लगाया करो। हम 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के सूट पहन लेती हैं, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये का अल्ट्रासाउंड करवाने पर हमें बड़ी दिक्कत होती है और हर वक्त हाय हाय वाई वाई लगाई होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मेन मुद्दे की बात कि कौन सी यीस्ट आपने यूज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की यीस्ट है। एक ये रोसमोर की यीस्ट है, ये आपको हर दुकान से मिल जाती है, आंखें बंद कर कर भी आप मांगे तो मिल जाती है, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे लिहाज से तो अच्छा नहीं है। जिन लोगों को सूट करती है ठीक है, उनको करती होगी, मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं करती। सो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊँ। अगर आपको 1 चम्मच किसी चीज़ में डालना है तो रोसमोर वाली यीस्ट आप 1.5 चम्मच डालें। ठीक है, और ये जो यीस्ट मैंने अब पकड़ी हुई है ना हाथ में, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बहुत अच्छी है। अगर आपको 1 चम्मच यूज़ करना है तो आप ये 1 चम्मच ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डाल भी लेंगे ना तो ना आपकी चीज़ का टेस्ट खराब होगा और ना ही यीस्ट की स्मेल आएगी। आमतौर पे हम ज़्यादा यीस्ट डालें तो यीस्ट की एक स्मेल सी होती है, वो आने लग जाती है। बाज़ औक़ात बाज़ार के नान लेके आओ तो उनमें से आ रही होती है। ये इस वजह से होता है कि अच्छी क्वालिटी की यीस्ट नहीं यूज़ की होती है। ठीक है ना, तो आपने वो वाली यीस्ट यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अपने जैसा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मुझे ये जानकर के आप मेरे चैनल पर आए थे, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं कल 6:03 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।